नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को हमारे दादाजी के चौपाल से एक और कहानी सुनाती हूँ। बढ़ती आबादी। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। मीठालाल जी कहते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि आबादी को लेकर बहुत से लोग न केवल अपनी राय व्यक्त करते हैं, वरन यह भी कहते हैं कि हमें बढ़ती आबादी को रोकने की जरूरत है ताकि मूलभूत संसाधन के कमी के बीच संतुलन बनी रहे। परंतु मुझे लगता है कि शायद उन्हें इस बात को पता ही नहीं है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके परिवार में आबादी घटती जा रही है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एक बच्चे की नियम को बलबती करते हुए समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या को नियंत्रण करके हमने एक बहुत बड़ा अहम जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, जिनके फलस्वरूप बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके हालत अब चीन और जापान के जैसे हो गई है, अर्थात 8, 10 या 16 लोगों के बीच में केवल एक ही बच्चा है। ऐसे में लोगों को न चाहते हुए भी वृद्धाश्रम तथा अकेलापन का शिकार होना पड़ रहा है। अगर वैसे ही चलता रहा तो कल को हमारे देश के हालात चीन और जापान के तरह हो जाएंगे कहने पर भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल हमारे देश में कुछ ऐसी हवा चली है कि अक्सर लोगों में दायित्वहीनता की प्रचलन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां लड़की के माता पिता अपने बेटी के दिमाग में कैरियर तथा भविष्य को लेकर इस तरह के नकारात्मकता वाले बीज बोने की कोशिश करते हैं ताकि बेटी शादी करके घर बसाने की बजाय ताउम्र कुंवारी रहना ज्यादा पसंद करने लगी है, तथा इस तरह के नकारात्मकता के कारण उनके शादी के उम्र बढ़ती चली जा रही है। 35 से 40 वर्ष तो आम हो चुकी है। ऊपर से विवाहोत्तर जीवन में भी उनमें मां बनने की ललक खत्म होने लगी है। अधिकतर लोगों में आम धारणा बन गई है कि बाल बच्चों के बजाय कैरियर ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर किसी में चाहत है भी तो बहुत से बीमारियों से पीड़ित है ताकि उनके उम्मीदें खत्म होती जा रही है। ऐसे में IVF तकनीक जैसा वैकल्पिक व्यवस्था प्रदाता संस्थान कहें या अस्पताल कहें, उनके बाजार न केवल गर्म हैं, चरम सीमा पर है कहने पर कुछ लोग शायद नाराज हो सकते हैं, मगर थोड़ी गहराई तक गोता लगाकर देखें तो इस विषय में कोई भी दो राय नहीं है कि बीते 20 से 30 वर्षों में शायद आधे से भी अधिक बच्चे ऐसे वैकल्पिक माध्यम से इस धरती पर आविर्भाव हुआ है, और अब तक तो दुनिया भर में ऐसे हालात हो गई है कि लोगों को सरोगेसी या तो रोबोट या कोई दैवीय वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए मां बनने की व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपनाने पर जोर दिए जाने लगा है। बातों बातों में सावित्री देवी कहती हैं, आजकल एक और नई समस्या आकर खड़ी हो गई है। विवाहोत्तर जीवन में जिस तरह से बहू तथा बहू के मायके वालों के तरफ से लड़के तथा लड़के वालों को तंग किए जाने लगे, उसे देखकर अधिकतर लड़के शादी करके घर बसाने की सपना देखना ही बंद कर दिया है। हाल के खबरों के अनुसार बहू के तरफ से दायर किए गए प्रताड़ना के 90% मामले झूठे साबित हो रही है। अक्सर बहू के लालची माता पिता ने ऐसे आरोप लगाकर बहू के ससुराल वालों को प्रताड़ित करते हुए उनसे बहुत से पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे देश में बढ़ती आबादी और बढ़ती GDP दोनों ही समानांतर रूप से रेल लाइन के पटरी की तरह काम कर रही है। हमारे देश में बढ़ती आबादी को लेकर एक हवाई बातें चलती चली गई। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।